ऑल राइट, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई 8:30 बजे सुबह उठ के 9 बजे से मैं पढ़ने बैठ गया था। एंड एज ऑलवेज मैंने आधे घंटा कैलकुलेशन करी, जिसमें मैंने स्क्वायर्स लिखे, क्यूब लिखे, टेबल्स लिखे और मल्टीप्लिकेशन करी। सो गाइस, इसके बाद मैंने 2 घंटे एडवांस मैथ्स का अलजेब्रा चैप्टर किया। और अलजेब्रा चैप्टर में भी मैंने सिर्फ एक टाइप किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है उससे क्वेश्चंस। वो x+1/x करके एक टाइप होती है ना। अगर तुमने किया होगा वो चैप्टर तो तुमको पता होगा। तो मैंने उसी की वीडियोस देखी, थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह की। तो 40-50 मिनट की वीडियो थी। और उसके बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थोड़े बहुत। तो वो टाइप कंप्लीट करी और 2 घंटा मैंने एडवांस मैथ्स पढ़ी। तो दिन में थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैंने मैथ्स ही पढ़ी, लेकिन अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ी, जिसमें मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर किया। ये चैप्टर मेरे को काफ़ी बोरिंग सा लगता है और काफ़ी मतलब समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे टाइम एंड वर्क चैप्टर अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मेरे को उतना ही बोरिंग लगता है। जबकि ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट सेम सेम ही हैं, बट स्टिल यार करना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने ये थोड़े इसके क्वेश्चंस वगैरह करे बुक से, और रिवीजन भी करी और क्वेश्चंस भी किए। ऑल राइट गाइस, इसके बाद मैं चला गया जिम। एंड भाई अभी तक मेरी 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। और मेरा रोज़ यही रूटीन रहता है, मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ और 9 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक मुझे 6 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। मतलब तुम देख लो, 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक 10 घंटे के पीरियड में मैं ट्राई करता हूँ कि 6 घंटे की पढ़ाई तो मैं कर लूँ, क्योंकि 7 से 8:30 बजे तक मेरे को जिम जाना होता है। तो अभी तक मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर ली है और अभी हम आए हैं जिम, और यहाँ पे मैं बैक का वर्कआउट कर रहा हूँ। तो भाई मैं ना जिम सिर्फ 2 रीज़न्स की वजह से जाता हूँ। पहला तो ये कि ताकि भाई थोड़ा स्ट्रेस वगैरह निकल जाए, जो भी पढ़ाई कर करके गुस्सा दिमाग में आ जाता है वो निकाल दूँ मैं जिम जाके। और दूसरा कि भाई मेरे को खुद भी अच्छा लगता है भाई जिम करना। तो यही है भाई। ऑल राइट, तो भाई घर पे वापस आके खाना खा के मैंने जीएस पढ़ी। और जीएस मैंने 1.5 घंटा पढ़ी। और भाई मेरा डेली का यही रहता है कि 4 घंटे मैं मैथ्स को देता हूँ और 1.5-2 घंटा मैं जीएस को ही देता हूँ। मतलब 1-1.5 घंटा तो मिनिमम देता ही हूँ जीएस को, क्योंकि मेरी ये दोनों अभी वीक है। इंग्लिश और रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो भी मैं 80% उन्हीं दोनों को टाइम दे रहा हूँ। तो 1.5 घंटा मैंने जीएस पढ़ी। जीएस में मैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। जैसे किसी दिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ लिया 45 मिनट। किसी दिन पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ लिया। किसी दिन हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक्स उनके पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि इनके मैंने नोट्स तो बना ही लिए हैं, अब बस रिवाइज करता हूँ और उनके क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहता हूँ। तो 45 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ और 45 मिनट कोई दूसरा सब्जेक्ट। तो ये 1.5 घंटा हो जाता है जीएस का। और फिर मन करता है तो उसी टॉपिक के आधा घंटा मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख लेता हूँ, या फिर खुद सॉल्व कर लेता हूँ, या फिर रीड कर लेता हूँ। बस 2 घंटे ये हो जाता है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोखले, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इनको एडवाइस दिया था कि 1 साल वेट करें। अच्छा, इन्होंने साउथ अफ्रीका में 3 चीज़ें लॉन्च करी थी। एक तो कांग्रेस करके नेटल इंडिया कांग्रेस, एक था फिनिक्स फार्म, एक था टॉलस्टॉय फार्म। इंडियन कौन गांधी जी। फिर गांधी इंडिया में 1916 में, 9 जनवरी को 1916 में। और आके इन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए। वो 3 सत्याग्रह मूवमेंट थे। पहला था चंपारण सत्याग्रह, जो था बिहार में हुआ था। ये था क्या कि ये त्रिगंठा सिस्टम के अगेंस्ट था। त्रिगंठा सिस्टम था कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड कल्टीवेशन आप गवर्नमेंट को दे दोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उसके अगेंस्ट था ये। और ये इनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था, ये पहला सत्याग्रह था ये सब। ठीक है। फिर इनके बाद था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सेकंड सत्याग्रह, जो अगले साल हुआ।
पहला वाला कब हुआ था, 1916 में ये आए, 1916 में ये आए, फिर एक साल वेट किया, 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया, चंपारण मूवमेंट। फिर 1980 में 18 में इन्होंने 2 किए थे, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इस पे ये इनका पहला फर्स्ट हंगर स्ट्राइक मूवमेंट था, भूखे रहे थे ये, ठीक है। फिर इसके बाद 1918 तक हो गए 3 सत्याग्रह, 1919 में आया रॉबर्ट एक्ट, ठीक है, और जिसको अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोलते हैं। और रॉबर्ट एक्ट को गांधी जी ने नाम दिया था ब्लैक एक्ट का, क्योंकि ये एक तरह से हमारे अगेंस्ट था। और ब्लैक एक्ट क्यों, क्योंकि इसमें ये बताया था कि तुमको अगर सस्पेक्ट भी कर लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तुम, तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इसीलिए ब्लैक एक्ट नाम दिया था इसका। फिर इस पर भी सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह बाय गांधी जी, और उसमें 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। और उसके बाद फिर 2 लोगों के अरेस्ट में मूवमेंट हुई, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में।